मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर सदर ट्रंप का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की अपने ममालिक और पूरे खित्ते के दिफा के लिए तामीरी किरदार जारी रखेंगे। सदर ट्रंप के जुर्रतमंदाना और फैसलाकुन क़यादत को एक बार फिर सराहता हूँ। उनकी क़यादत ने जनूबी एशिया में एटमी तबाही टालने और लाखों जाने बचाने में मदद की। पायदार अमन हमारे अवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए बुनियादी ज़रूरत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर इजहार मसर्रत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में बिलाखिर मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। ये इस बात का मजहर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। इत्तेहादी ममालिक आखिरकार ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। ट्रंप ने तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद देते हुए कहा, ये एक बड़ा जुर्रतमंदाना और अहम पहला कदम है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा 7 अगस्त को मक्का में तय पाया था। मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला सब पर जारिहत तसव्वुर होगा। मीर रजा कत्ल केस में शवाहिद बर वक्त क्यों जमा न हुए? GNN CCTV फुटेज के साथ हकायक मंजर आम पर ले आया। 29 जुलाई को माली ने पौधों को पानी देते हुए लाश देखी। 11:52 पर लाश की इत्तला दी। 12:24 पर मोटरसाइकिल सवार एहलकार पहुंचा। 12:41 पर पुलिस मोबाइल भी नर्सरी आती देखी गई। 12:49 पर पहली एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। 1:46 पर लाश लेकर रवाना हुई। इत्तला मिलने के 2 घंटे तक मीर रजा की लाश मौजूद रही। क्राइम सीन यूनिट मौके पर ना पहुंचा। शनाख्त और शवाहिद इकट्ठा करने की जिम्मेदारी क्राइम सीन यूनिट की थी। मुफाहमती यादाश्त के खिलाफ वर्जी के बाद 60 दिन की डेडलाइन की कोई हैसियत नहीं रही। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान पाकिस्तान और कतर के साथ राब्ते जारी रखे हुए है। बासफ्रीकैन की तकरीबी कोशिशों की वजह से मुज़ाकराती अमल तवील हुआ। अमेरिका ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के चंद ही हफ्तों बाद उसकी खिलाफ वर्जी की। ईरान की मज़ामत और साबित कदमी ने दुश्मनों के तमाम तर अंदाजे नाकाम बना दिए। आबना हरमस में गैर यकीनी और बदअमनी की वजह अमेरिका के गैर कानूनी इकदाम हैं। ईरानी पायलट से मुतालिक इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान पहले दिन से कतर में मौजूद अपने पायलट्स के मामले को देख रहा है। कतर में मौजूद ईरानी पायलट्स का मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है। ईरानी क़यादत बड़ी और तवील जंग की तैयारी कर रही है। सफारतकारी पर इन्हिसार की बजाय अस्करी सलाहियतों पर जोर दिया जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में लिखा कि तेहरान ने मुआहदे के वक्फे में अपनी मिसाइल और ड्रोन सलाहियतें दोबारा मजबूत कर ली। पासदारान इनकलाब को फाल किया और इलाकाई इत्तेहादी प्रॉक्सीज के साथ राब्ते बढ़ाए। आबना हुर्मुज़ और बहरा अहमर में दबाव बढ़ाने के साथ खलीजी ममालिक के बुनियादी ढांचे को भी खतरात का सामना होगा। हमारी कार्रवाइयाँ अब तक दिफाई है, मुमकिन है जारहाना भी हो जाएं। जंग का आगाज दुश्मन ने किया था, हमने सिर्फ अपना दिफा किया। पासदारान इनकलाब का कहना है, हुक्म दिए जाने पर मुसल्लह फ़ौज अपनी हिकमत अमली तब्दील करेंगी। मुल्क के दिफा, सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दुश्मन के खतरात को नाकाम बनाने के लिए ज़रूरी वक्त पर हर कदम उठाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की हम दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। बलोचिस्तान के इलाके कलीज़ाक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई बसीमा कैंप से 12 किलोमीटर दूर इलाके में की गई। 2 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हुए। एक दहशतगर्द की शराख्त मुश्ताक उर्फ कोहयार के नाम से हुई। एम्यूनेशन, मैगजीन, दस्ती बम और IED बनाने का सामान बरामद। फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे और बलोचिस्तान में कामयाब तक कार्रवाइयां जारी रखने के अज़म पर कायम हैं। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। नून लीग को मैंडेट देने पर आज़ाद कश्मीर के अवाम के शुक्रगुजार हैं। जो वादे किए उन्हें पूरा भी करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में धरना देने वाले शहरी हमारे भाई हैं। धरने में 1-1.5% लोग इश्तियाल अंगेज़ अनासिर के साथ होंगे। धांधली के इल्ज़ामात पर तरीक़ाकार वाज़ेह है। कानून के मुताबिक जो फैसला हो सबको कबूल करना चाहिए। हमने साजिद अब्बासी से दरख्वास्त की थी कि हमारी टीम का हिस्सा बने। उन्होंने हल्के की बेहतरी, तामीर और तरक्की के लिए दरख्वास्त कबूल की। साजिद अब्बासी बोले, अवामी दस्तोबाजू नून लीग के साथ इत्तेहाद में आगे बढ़ेगी। मिलकर हल्का गरबी अबाग और आज़ाद कश्मीर की पसमानदगी दूर करेंगे।
आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा का कुर्रा किसके नाम निकलेगा? मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने नाम फाइनल कर लिया। नवाज शरीफ बाकायदा ऐलान आज करेंगे। उधर 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए 20 अगस्त को कागजात नामजदगी जमा होंगे। 23 अगस्त को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। 24 अगस्त को असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। ख़वातीन की 5 और उलमा मशाइख की 1 नशिस्त शामिल। ओवरसीज़ कश्मीरियों की 1 और टेक्नोक्रेट की 1 नशिस्त पर इंतखाब होगा। बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात मैसर, मुलाकातें और चेकअप कराया जाता है। बानी की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पेश। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सलमान राजा ने कहा था मुलाकात के बाद जेल के आते में मीडिया टॉक नहीं करेंगे। अदालती हुक्मनामे के बावजूद खिलाफ वर्जी की गई। जेल मुलाकातों के जरिए अदलिया, खारजा पॉलिसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ अवामी जज्बात भड़काए गए। बानी और अहलिया की हर मंगल को जेल रूल्स के तहत मुलाकात कराई जाती है। सलमान सफ्दर भी 10 फरवरी और 4 अप्रैल को मुलाकात कर चुके। मेडिकल अफसर 3 मरतबा खाने की जांच और मेडिकल चेकअप करते हैं। सरकारी मुआलिजीन से चेकअप का रिकॉर्ड भी मौजूद है। बानी की आंख नॉर्मल हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट मुकदमे को निपटा दे। जो मर्जी कर लें, सिंध में नया सूबा नहीं बनेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली करारदाद पास करती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। सूबाई वज़ीर सईद गनी का 2 टोक बयान। कहते हैं सिंध के लोग कह रहे हैं कि नया सूबा नहीं चाहिए, क्या आप ज़बरदस्ती करना चाहते हैं? ऐसा करने से नफरत पैदा होगी, लोगों के जहनों में बदगुमानी फैली तो नताइज कुछ और होंगे। सईद गनी की जमात इस्लामी के धरने पर तनकीद। बोले पेट्रोल महंगा होने से लोग मुसीबत में हैं। मुजाहरे में बुलवा कर लोगों का 4 लीटर इजाफी पेट्रोल जलवाते हैं। हाफिज नहीं पढ़े लिखे हैं, अपने तर्ज अमल पर गौर करें। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का 4 सूबों में एहतजाज। गवर्नर हाउसेज के बाहर धरने। कराची में क़यादत और कारकुनों की बड़ी तादाद धरने में मौजूद। लाहौर में भी गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं महंगाई के मारे लोगों का बुरा हाल है। पेट्रोलियम मसनूआत पहुंच से बाहर हो चुकी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे का सबब जंग को बताया। कीमत बढ़ाने के साथ लेवी और टैक्स भी बढ़ा दिए। कौम पर डाका डाला और अपने अहदाफ से भी ज़्यादा पैसे जमा किए। बिजली के बिलों में भी स्लैब सिस्टम से जुल्म किया जा रहा है। कहते हैं IMF लेवी ख़त्म नहीं करने देता। क्या IMF हुक्मरानों को अयाशियाँ ख़त्म करने पर मजबूर नहीं करता? पेट्रोलियम लेवी समेत तमाम मुतालबा तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। कत्ल के मुकदमे में दैयत की रकम के तयन से मुताल्लिक फैसला महफूज जस्टिस सलाहुद्दीन पिनहर ने रिमार्क्स दिए कि कत्ल करना थोड़ा महंगा हो तो शायद लोग रुक जाएंगे। सऊदी अरब में आज भी दैयत पर 100 ऊँट दिए जाते हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा वक्त पर फैसला न होना निज़ाम की खराबी है। निज़ाम की खराबी की सज़ा मुलजिम को नहीं दी जा सकती। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि आजकल दैयत की रकम 1 करोड़ 97 लाख है। अदालत ने कत्ल के मुलजिम नदीम खान की अपील पर समाअत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वजारत दाखिला के ज़ेली इदारों के सरबराहान का इजलास। इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने, बाहमी राब्ते मजबूत करने का जायजा। जदीद तकाज़ों से महंग इस्लाहात नाफिज करने के प्लान पर पेशरफ। मोहसिन नकवी की तमाम इदारों को बाहमी रवाबित मजीद मजबूत बनाने की हिदायत। कहा दरकार वसाइल फराहम किए जाएंगे, सब में मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करना है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी समेत नए कायमशुदा इदारों को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की जाएगी। इदारे डेटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मौसर और जामे इक़दाम यकीनी बनाएं। मुतल्लिका इदारों का 2 साला जामे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पेश करने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत का शोबे सेहत में इनकलाब बर्पा करने का फैसला। एडवांस हार्ट फेलियर प्रोटेक्शन प्रोग्राम का क़याम की असूली मंजूरी। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत NICVD गवर्निंग बॉडी का इजलास। हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की तैयारी शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। मुराद अली शाह का कहना है जदीद अमराज़ क़ल्ब के इलाज में एडवांस हार्ट फेलियर प्रोग्राम अहम पेशरफ्त है। सिंध हुकूमत तमाम मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त और मेयारी दिल का इलाज फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। आबादी की बढ़ती हुई तिब्बी ज़रूरियात के पेश नज़र खुसूसी कार्डियक सर्विसेज में तोसी ज़रूरी है। इलाज मुआलजे के बैनुल-अक़वामी मयार को बरकरार रखा जाए।
जुड़वा शहर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक नशेबी इलाके ज़ेरे आब पानी, घरों में दाखिल, सड़कें और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। गोलड़ा में 144 और बोखरा में 132 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पीर बधाई में 105, ग्वाल मंडी में 77, कचहरी में 60 और शमशाबाद में 41 मिलीमीटर बारिश हुई। नाला लई बिफर गया। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 17 फीट तक पहुंची। ग्वाल मंडी के मकाम पर बहाव 15 फीट रिकॉर्ड किया गया। नाला लई के अतराफ आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। जेहलूम, गुजरात, सियालकोट, सराय आलमगीर और वजीराबाद में भी बादल जमकर बरसे। आज से 21 अगस्त तक मुल्क के बलाई और बस्ती इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, बलाई, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश हो सकती है।